एक व्यक्ति ने कार की मरम्मत करते समय कुछ भयानक पाया। कार पेंट के नीचे शीट मेटल का रंग कुछ हद तक सोने जैसा था। जैसे जैसे उसने इसे और अधिक पॉलिश किया, कार के दरवाजे पर अधिक से अधिक सोना दिखाई देने लगा। अविश्वसनीय रूप से उसने जल्दी से हुड खोला और इसे जोर से खिसकाया। अंत में उसने पुष्टि की कि वो जिस टूटे हुए सेकंड हैंड कार के शीशे तुरंत पेंट करके कार को फिर से गरीबी की शॉल ओढ़ा दी और एग्जॉस्ट पाइप के नीचे से एक छोटा टुकड़ा काटा। मतलब पेट भी छुपाना था और भूख भी मिटानी थी। जैसे ही सोने की अंगूठी गिरवी रखी, दुकानदार को लगा ये आदमी तो खुद अंगूठा दिखाने लायक नहीं, लेकिन टेस्ट के बाद उसकी आंखें चमक उठीं। इतनी शुद्धता तो दूध में भी नहीं होती जितनी इस अंगूठी में थी। दुकानदार बोला, भाई सोने को हाथ लगाया कैसे? लेई जी ने सीधा झूठ बोल दिया, सड़क पर पड़ा था, किस्मत की लात थी, ठोकर में सोना लग गया। अब लेई जी सीधा अन्ना के पास गया। अन्ना यानी वो गर्लफ्रेंड जो ब्रेकअप के लिए वैसे ही तैयार थी जैसे गर्मी में बिजली कटने के लिए दिल्ली तैयार रहती है। लेकिन सोने के नोट देखकर उसका दिल भी पिघल गया और दोनों ने मिलकर इतने खर्चे किए जैसे जिंदगी कोई शॉपिंग फेस्टिवल हो। पर ध्यान नहीं था कि ये सोना शुभ लाभ नहीं बल्कि शकुन अपशकुन वाला था, क्योंकि लोकल गिरोह इसका दीवाना था और मोहरे की दुकान का मालिक वो तो निकला पूरा सीआईडी वाला जासूस। असल में ये गिरोह अपने पुराने बॉस की छोड़ी विरासत ढूंढ रहा था, सोने की कारें। पर उन्हें ये नहीं पता था कि सोना कहाँ छिपा था। वेई कुछ नहीं जानता था, लेकिन अधीनस्थों ने उसे नाखूनों से सच निकालने की कसम खा ली थी। बेचारे की टांग की उंगली उड़ गई, पर उंगली करने वाले गुनाहगार वहीं रह गए। दूसरी तरफ लेई जी अपनी शराफत का दिखावा करता हुआ पुराना मालिक खोजने पहुंच गया। पैसे भी गिरोह वाले भी पहुंच गए। लेई जी हवा सूंघते ही भागा। उधर वेई भी गश खाकर गिर पड़ा। जब होश आया तो देखा लेई जी फोन पर किसी से सोने की बात कर रहा था। समझा कि यही कातिल है और उसी को जमीन पर गिरा दिया। फोन वहीं कट गया। दूसरी तरफ गिरोह का बॉस गुस्से से फट पड़ा। अबे ये तो गेम ऑफ थ्रोन्स का पूरा सीजन निकला। आगे पीछे भागते हुए दोनों को एहसास हुआ कि अब ये सोना उन दोनों का शौचालय वाला सीट बन गया है। ना निगल सकते ना उगल सकते। प्लान बना कि एक दूसरे का पखाना नहीं साफ करेंगे बल्कि मिलकर भागने का रास्ता खोजेंगे। लेई जी ने पहले वेई को अन्ना के घर छोड़ा, पट्टी वगैरह बांधने के बहाने, लेकिन असल में खुद की हड्डी बचानी थी। पर जब अन्ना को बताया कि ये सोना वाला मामला है और कुछ लोग पीछा कर रहे हैं, तो बहन जी ने पलटकर पुलिस बुला ली। मतलब प्यार में वाटरप्रूफ निकली, लेकिन पैसा आते ही लीकेज हो गया। पुलिस ने दोनों को पकड़ा पर कुछ साबित न होने पर छोड़ दिया। अब दोनों समझ चुके थे इस दुनिया में भरोसे का कोई कैशबैक नहीं मिलता। सीमा पार करने की तैयारी शुरू की, लेकिन जेल में मौजूद एक बाबा जी निकले गैंग का व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन। उसने बाहर निकलते ही खबर दे दी, गिरोह का सबसे खतरनाक हत्यारा भेजा गया। दोनों भागते हुए पहुंचे बॉर्डर।